हाय गाइस, चलो देखते हैं आज माया लाइटिंग में सबसे पहला लाइट हम लोग देखते हैं पॉइंट लाइट में क्या है। अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो देन स्विच करता हूँ। पॉइंट लाइट में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखो एक इमेज दे रखा है, एक आइकन दे रखा है कि भाई लाइट का हमने एक पार्ट दिखा रखा है, बहुत ही टेक्निकल वे से समझेंगे तो क्या है, ओमनी जो लाइट होता है, इसे देखो मैक्स के अंदर ओमनी लाइट बोलते हैं, माया के अंदर पॉइंट लाइट बोलते हैं, सॉफ्ट इमेज के अंदर भी पॉइंट लाइट बोलते हैं, ठीक है, लाइट वेव 3D के अंदर भी उससे पॉइंट लाइट बोलते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं 3D के, उन सारे सॉफ्टवेयर में जाके देखो ना, पॉइंट लाइट जरूर होगा। पॉइंट लाइट काम क्या करता है? पॉइंट लाइट जो काम करता है उसका मेजर काम क्या होता है कि लाइट को इमिट करना। और वो लाइट इमिट कैसे करता है? जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब जैसा लाइट स्प्रेड करता है, वो जो लाइट है वो इक्वली स्प्रेड करेगा चारों तरफ। जिसको यहाँ पे समझाया हुआ है, जिसको थोड़ा सा आइडिया होगा तो वो समझ पाएगा क्या। तो लेट्स स्विच टू हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक सीन है, ठीक है, इस सीन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको मैं दूसरे वे में समझा देता हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ डोंट सेव, यहाँ पे गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो मॉडलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉडलिंग में अगर देखो शिफ्ट एंड प्लेन रख सकता है। अभी मैं स्केल करूँगा लेकिन बाद में, पहले पॉलीक्यूब लेते हैं। अभी पॉलीक्यूब आपको बनाना आता है, नहीं बनाना आता, और मॉडलिंग में आपको देखना पड़ेगा, है ना। जिन लोगों ने मॉडलिंग सीखा उनको मॉडल बनाना आना चाहिए। लाइटिंग आर्टिस्ट में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमने कसम खा ली कि हमें ना सिर्फ और सिर्फ मॉडल ही नहीं आना चाहिए, सिर्फ लाइटिंग ही है, तो ऐसा नहीं। तो वो चीज़ों को देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं देता हूँ, जैसा हाइट वेट डेप्थ यहाँ पे दे रखा, ये डेप्थ में एंड वेट में एक सेगमेंट में दे देता हूँ, ठीक है। दिस वन डब्ल्यू प्रेस करके DVN यहाँ पे मैंने कर दिया, टॉप पे गए, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे सेट किया। देखो ये बस पोजीशन कैसा है। अभी मैं जब भी इन चीज़ को लूँ तो मैं यहाँ पे क्यूब में क्या देखो, यहाँ पे दिख रहा है वेट है, वेट 2 यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे सेगमेंट्स 2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब चीज़ों को मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। मेरे पास ये पार्ट है, डब्ल्यू प्रेस करके DNV, मेक श्योर DNV एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है, ठीक है। स्विच करना आना चाहिए, तो आपको पाइवट का आपको एक आइडिया रहना चाहिए। WDNV आप स्विच कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। मेन मोटिव ये, अभी टॉप पे गए, टॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। रोटेशन दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन अगर मैं देखूँ तो रोटेशन में यहाँ पे क्या है 90, चलो ठीक है। अभी बेसिक मॉडलिंग कर लेते हैं। बेसिक मॉडलिंग याद है आपको, जैसे आप मॉडलिंग करते हो तो मॉडलिंग में कुछ चीज़ों को बैलेंस कर देते हो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैलेंस कर देता मैं, ठीक है। डब्ल्यू पे गए, यहाँ पे गया D एंड यहाँ पे X एंड मिडिल माउस बटन। तो आपने मॉडल यहाँ पे किया, मॉडल को उठा के यहाँ रख दिया। अब इसी में बना के भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चलो लाइटिंग बताया तो थोड़ा बहुत मॉडलिंग भी कर ही लेते हैं क्या। अभी यहाँ पे गया मैं एडिट पे गया, डुप्लीकेट स्पेशल होता है। डुप्लीकेट स्पेशल में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। जैसे काफ़ी लोग की मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो मुझे कैलकुलेटर के तो समझा देना चाहिए क्या। मैथमेटिक्स में काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, तो 360 पहुँचते हैं। 360 में क्या करना है, यहाँ पे मुझे नंबर्स ऑफ लाइक मुझे कॉपी चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे डिवाइड करना 12 चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने 12 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर आ जाता है, ठीक है। तो नंबर्स यहाँ पे कितना रखना है 11, एक मेरे पास पहले से ऑलरेडी है, तो 11 यहाँ पे आ गया। दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे कैल्सी उठाया, कैल्सी में यहाँ पे मुझे क्या मिला 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है, इसका रोटेशन देख लें। यहाँ पे रोटेशन देखें, यहाँ पे रोटेशन पे गए, ये पार्ट यहाँ पे क्या घूम रहा है, वाई घूम रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मैंने वाई को पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। X Y एंड Z होता है, इसको मैंने 30 कर दिया। पहले रीसेट कर लेना, क्या बाय डिफॉल्ट रीसेट कर दिया, ताकि बाई चांस हमने कोई और सेटिंग किया हो तो उसमें बच जाए। यहाँ पे 30 यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। एक बार मैं अप्लाई करके देखो तो काम खत्म, है ना। तो ये एक बेसिक का सेटअप बना लिया, आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे जो मैंने प्लेन लिया, उस प्लेन को मैं पकड़ के स्केल कर देता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट लाइट का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं क्रिएट में। लाइट में अगर आप देखो तो लाइट के कोई भाई बहन यहाँ पे हैं। भाई बहन मतलब भाई, अगर मैं स्टैंडर्ड लाइटिंग के अंदर अगर पूछा जाए कि भाई लाइट कितने होते हैं, तो आप बता सकते हो 6 टाइप के लाइट होते हैं, जिसमें से हम लोग पहला लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पॉइंट लाइट। पहला का मतलब ये नहीं एम्बिएंट से स्टार्ट कर दिया, पहले का मतलब छोटा लाइट है, पॉइंट लाइट, ये हमारा काम आता है क्या। तो मैंने पॉइंट लाइट लिया, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया और मैंने इसको यहाँ से उठाया और देन यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 4 से। 4 मतलब वायर फ्रेम पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आउटलाइनिंग के बारे में पता होना चाहिए। आउटलाइनर है, कई लोग को आउटलाइनर पता नहीं होता, जानते बजानते नहीं है, ऐसा होता है। इस पर क्लिक करोगे आउटलाइनर यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेस बार यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे देख रहे हैं आपको कई चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे किसी भी व्यू को मुझे मैनेज करना हो, हेल्प डेस्क, यहाँ पे अगर ढूंढने को तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखेगा। कमांड लाइन, हेल्प लाइन, स्टेटस लाइन, टूल बॉक्स, सेल्फ, ये पूरा पार्ट देखना है यहाँ पे। ऊपर से अगर आप यहाँ पे व्यू को भी बनाना चाहो, जैसे यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे, तो देखो टॉगल आउटलाइनर देख रहे हैं, तो मैं ऐसे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने फिलहाल में तो मैंने इसे मैनेज कर रखा है। आउटलाइनर का काम क्या होता है इसको भी समझो। अब पॉइंट लाइट मैंने लिया, सिलेक्ट कर दिया मैंने,
ठीक है। आउटलाइन जैसे मुझे यहाँ पे लाइट बहुत सारे हो तो मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया शो पे गया, ऑब्जेक्ट पे गया, मैंने यहाँ पे लाइट कर दिया, सिर्फ लाइट ही नजर आएगा। देखो शो ऑब्जेक्ट एंड लाइट, ठीक है, लाइट पे क्लिक कर दिया, सिर्फ लाइट ही है, मॉडल से कोई लेने देना नहीं है। लाइटिंग आर्टिस्ट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग करना। मॉडलिंग वाला मॉडलिंग करके देगा, अनरैपिंग वाला अनरैपिंग करके देगा, टेक्सटिंग वाला टेक्सटिंग करके देगा, लाइटिंग वाला को सिर्फ लाइटिंग करना। तो ये बेसिक सा फंडा है। ये सिर्फ कंडीशन अप्लाई होता है, जैसे होता है ना लाइफ इंश्योरेंस में नीचे लिखा था स्टार्ट मार्क TNC, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो बड़े स्टूडियो में ही मिलने वाला है, तो सपने ज़्यादा नहीं देखना, कहीं सोच के बैठे कि नहीं सर ने बोला तो लाइटिंग में जा रहे हो, लाइटिंग में सिर्फ लाइटिंग ही करना है। बड़े स्टूडियो में जाओगे आपको लाइटिंग ही मिलने वाला है। तो मेक श्योर 4, 5 एंड 6 यहाँ पे किया। 6 में टेक्स्ट है, मैंने कुछ डाला नहीं तो दिखेगा नहीं। 7 पे गए, 7 पे लाइट दिखेगा। कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ पे, तो दिस वन कंट्रोल ए, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ों को क्या मिलने वाला है, मैंने यहाँ पे देखा कि मैं बस लाइट मैंने दिखाया, लाइट की इंटेंसिटी, कलर आपको जो देना है। सपोज मुझे रेड कलर पसंद है, ऐसा नहीं है, रेड कलर को रख सकते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब बढ़ाओ, जैसे लाइट की पावर होती है ना, बढ़ाते 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 ये कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक स्विच होता है, जैसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं ना, लाइट का स्विच होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करेंगे ना, ऑन ऑफ, ये स्विच आपको यहाँ मिलता है ऑन ऑफ, ठीक है। तो बेसिक्स हम लोग यहाँ पे जान लेंगे। अभी यहाँ से मैं गया तो यहाँ पे मेरे पास इमिट डिफ्यूजर, इमिट स्पेकुलर भी है। तो अभी तो बाकी से हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमें आइडिया मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या करता है ब्लेंड डाल दिया, ब्लेंड, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे रेंडर किया, पहले रेंडर करके देखते हैं। यहाँ पे तो रेंडर करने के बाद आर्नोल्ड पे कुछ ना कुछ रेंडर दिखेगा, नहीं दिख रहा, बिकॉज ऑफ माया सपोर्ट करता है ना। प्लस में इसको अच्छे डील करेंगे तो ये भी सपोर्ट करेगा। तो देखिए अभी फिलहाल में देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे क्या। अभी देखो मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास स्टैंडर्ड में ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। यहाँ पे मैंने आर्नोल्ड पे गया, आर्नोल्ड पे मैंने रेंडर किया, मुझे विजुअल है कि नहीं समझना, ठीक है। बाद में ऐसा नहीं कि सर मैंने काम किया, यहाँ पे बहुत डल सा नजर आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अभी नहीं दिख रहा। तो चलो मैं दिखाता हूँ, आर्नोल्ड में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा लाइट ऐसा बताने वाला जिसमें दोनों चीज देखें। अभी दिख रहा है क्या, अरे अभी तो सपोर्ट कर रहा है ना, तो समझ में। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइट डाला है, लाइट के अंदर शैडो, देखो शैडो के अंदर क्या है, यहाँ पे शैडो में दिख रहा है अपने ऑटोमेटिक रेड ट्विस्ट शैडो यहाँ पे ऑन है, तो ये दिख रहा है। अभी ये इसमें देखो इसके अंदर उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे लाइट बिल्कुल बीच में सेंटर में दिख रहा है, धीमे धीमे वो अपने तरफ यहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो मैं अगर आर्नोल्ड की बात करूँ, मैंने कर दिया 50, तो लेट्स रेंडर इट, दिख रहा है यहाँ पे। एक पार्ट में बस यहाँ पे देख रहे हैं जो एक बल्ब की तरह, बल्ब बीच में रखेंगे, उसका लाइट अगर पड़ेगा तो चारों तरफ इक्वल स्प्रेड होता है, चारों तरफ शैडो जो है वो इक्वल स्प्रेड हो रहा है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसे कर दिया चल भाई माय सॉफ्टवेयर में चल, और मैंने रेंडर कर दिया, तो बर्न हो रहा है। तो दोनों का बैलेंस समझना है यहाँ पे। अगर मैं एक भी करूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। माया में जो शैडो सपोर्ट करता है, देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे रेटेस यहाँ पे दे रखा है, ये भी सपोर्ट करता है, यहाँ से सपोर्ट करेगा। रेंडर सेटिंग में गए, माया सॉफ्टवेयर में गए, रेटेसिंग क्वालिटी शायद इसे ऑन करके देखो, शायद कुछ दिखे आपको। ऐसा नहीं कि सर मैंने तो उसमें क्या, मेरे पास सपोर्ट ही नहीं करा। तो बाय डिफॉल्ट जो रेटेस शैडो होता है वो किस में देखेगा, आपको रेटेसिंग ऑन करना पड़ेगा अगर आपने स्टैंडर्ड लाइट यूज किया है तो। ओके, इसके सिवाय यहाँ पे अगर हमने मैनेज करते हैं, यहाँ पे अगर मुझे लगता है शैडो, अभी शैडो हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम देखते हैं यहाँ पे एक दो ऑप्शन जो मुझे आपको बताना है, मैं चाहता हूँ कि लाइक चीज़ों को बहुत अच्छे टर्म एंड कंडीशन में क्लियर कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट यहाँ पे ले रखा है। लाइट में देखो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, इमिट स्पेकुलर, ध्यान से देखना। इसे मैंने सेव किया और मैंने इसको कर दिया रेंडर्ड, ठीक है। अभी इमिट स्पेकुलर और देखो अभी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आया कि नहीं, देखना पे सामने देखो लाइट हल्का सा कम ज़्यादा हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर देखोगे तो लाइट का इम्पैक्ट दिखता है। अभी बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात बताऊँ तो अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेयर ले लिया और स्पेयर लेके मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, मैंने इसे असाइन कर दिया, मैंने कहा भाई चलो ब्लेंड पे चलते हैं। ब्लेंड दिया, ब्लेंड में साइनिंग ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता है ना। बेसिक सीरीज देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये सेव कर दिया, ये पार्ट देखो यहाँ पे, मैं इसलिए आपको क्रॉस चेक रेंडर दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे इमिट स्पेकुलर कर दिया, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे रेंडर किया, रेंडर करने बाद देखो अभी यहाँ पे तो दिख रहा है बीच में साइनिंग नजर आएगा, दिख रहा है। तो इसे बोलते हैं स्पेकुलर, ठीक है। स्पेकुलर हमने पार्ट को मैनेज किया और देन इसको हम लोग यहाँ पे अगर इमिट स्पेकुलर ऑफ किया, हमने देखा इमिट डिफ्यूज ऑफ करके देखें तो ये आपका क्या होता है, सिर्फ साइनिंग वाला पार्ट ही देखेगा, ठीक है। आगे चल के पासेज बनाने में बहुत अच्छा काम आने वाला है। तो ये बेसिक पार्ट था पॉइंट लाइट का।